A very good morning, students. Today we are going to finish the chapter sentences. That is the last part, negative sentences. हमने अब तक सीख लिया है sentences क्या हैं, types क्या हैं, है ना। अब उसका लास्ट पार्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं व्हाट आर दी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये देखो। Good morning, children. In today's class, we'll learn negative sentences. The sentences contain negative words like no, not, or never are called negative sentence. कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी वो सेंटेंसेस हैं जिनमें वर्ड यूज़ हो जाए नो, नॉट, नेवर। अगर एक सेंटेंस में हमने नो, नॉट, नेवर यूज़ कर लिया है तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। Or we can say that negative words like no, none, never, not, no one are used to change sentences into the negative sentences. आप ये वर्ड्स देख रहे हो, नो, नन, नेवर, नो, नो वन। मतलब जिस सेंटेंस में नो या नॉट इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो हम उनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि नो, नो वन, नॉट ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्ड्स जब सेंटेंस में आते हैं तो उसको नेगेटिव बना देते हैं। For example, एग्जाम्पल के तौर पे I have no pencil. It is not raining. They are not going to Patna. अब ये एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। आई हैव नो पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है। इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। दे आर नॉट गोइंग टू पटना, वो पटना नहीं जा रहे हैं। जौन से सेंटेंस में नहीं मतलब नो या नॉट आ जाए वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। ये सारे आपको एग्जाम्पल जो 3 दिए हैं यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे नो, नॉट, नॉट वर्ड्स यूज़ हुए हैं सेंटेंस में, जिसकी वजह से ये सेंटेंस क्या बन गए, नेगेटिव बन गए। Sometimes forms of the verb be and have change to अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो, दिस इज़ नॉट ए टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक नहीं है। इस सेंटेंस में नॉट आ गया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल, द बॉय एंड द गर्ल आर नॉट टॉकिंग, इसमें फिर नॉट आ गया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब आप पूछोगे कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। हमें ये पता लग गया कि नेगेटिव सेंटेंस वो हैं जिन सेंटेंसेस में नो या नॉट आ जाए। ठीक है, जिस वाक्य में नो यानी नहीं आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने कैसे हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए ये वर्ड्स देखो, इज़, आर, एम, वॉज, वर, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, has, have and had। ये वर्ड्स नज़र आए। जब आपको एक सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड दिया हो, जैसे इज़ दिया हो, आर दिया हो, हैव दिया हो, हैज़ दिया हो, कोई भी इनमें से सेंटेंस में आपको वर्ड दिया हुआ है तो इस वर्ड के बाद आप नॉट लगा दोगे तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे सीखते हैं। अब एग्जाम्पल देखो इधर, दिस नाइफ
इज़ शार्प। ठीक है, अब इस सेंटेंस में इज़ दिया हुआ है हमें, हमने इसको कैसे नेगेटिव बनाया? द नाइफ इज़ नॉट ब्लंट। ठीक है, शार्प मतलब, शार्प का मतलब होता है तीखा नहीं है, मतलब तीखा। ठीक है, ये चाकू तीखा है। ठीक है, अब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो कैसे किया? द नाइफ इज़ नॉट ब्लंट। ठीक है, ब्लंट का मतलब भी यही है। इज़ के बाद देखो नॉट हमने यूज़ किया। ठीक है, इसके बाद क्या लगा दिया हमने? नॉट। सेकंड सेंटेंस, दिस इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब कोई ऐसा काम जो कर ही नहीं सकते, किसी की बस की बात ही नहीं। इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे क्या हम स्काई को टच कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। क्या हम मून को टच कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना? तो वर्ड इम्पॉसिबल का मतलब जो काम बहुत मुश्किल है, जो हो ही नहीं सकता। अब इन सेंटेंस का मतलब है दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इज़ हमें दिया हुआ था, हमने इज़ के बाद क्या लगा दिया? नॉट। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस में देखो, तान्या कैन नॉट राइट। ठीक है, यहाँ पर कैन आया हुआ था, कैन के पीछे नॉट लगाने से हमने क्या कर दिया? नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ देखो, इस सेंटेंस में डिनर इज़ नॉट रेडी। इज़ वर्ड था, इज़ वर्ड के पीछे हमने नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव कैसे बनाऊंगी? सोनियाज़ फादर इज़ ए डॉक्टर। सोनिया के फादर डॉक्टर हैं। अब इस सेंटेंस में देखो इज़ हमें दिया हुआ है, इज़ के बाद अगर नॉट लगा दे तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। सोनियाज़ फादर इज़ नॉट ए डॉक्टर। देखो, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। अब इस सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव करना है, तो हमने इज़ के बाद क्या लगा दिया? नॉट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, दिस बुक इज़ नॉट माइन। अब आप अपनी बुक पर आओ, पेज नंबर 13, एच पार्ट देखो। अ सेंटेंस दैट हैज़ नो और नॉट। एक सेंटेंस में जिसमें नो या नॉट आ जाए, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ नॉट 6 ईयर ओल्ड। इज़ के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस क्या बन गया? नेगेटिव। वो 6 साल का नहीं है। देयर आर नो एप्पल्स इन द फ्रिज। फ्रिज में एप्पल नहीं है। आर के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो देखो ये क्या बन गया? सेंटेंस नेगेटिव। अगला पेज देखो, पेज नंबर 14। कहते हैं हम सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएं। हमें ये तो पता लग गया कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो वाले सेंटेंस जिसमें नो या नॉट आता है। अब एक सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? पहला देखो, जिस सेंटेंस में इज़, एम, आर, वॉज या वर आपको दिया हुआ है, उसके पीछे नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। शी इज़ लेट, शी इज़ लेट, इसको हमने नेगेटिव बनाना है। इधर देखो, शी इज़ नॉट लेट, इज़ के पीछे हमने नॉट लगा दिया, तो क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, शी इज़ नॉट लेट। आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ। इस एम के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो बन गया नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट टॉल, मैं लंबा नहीं हूँ। वी आर द डांसर, हम डांसर्स हैं। डांसर कौन होते हैं? डांस करने वाले। वी आर द डांसर, इसको मैंने नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाऊंगी? वी आर दिया हुआ है वर्ड, आर के पीछे हमने नॉट लगा देना है, तो क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस। वी आर नॉट द डांसर्स। द क्लास वॉज क्वाइट। अब वॉज दिया हुआ है सेंटेंस में, है ना,
तो वॉज के पीछे नॉट लगाने से नेगेटिव बन गया। द क्लास वॉज क्वाइट, क्लास क्वाइट थी। नेगेटिव बनाना है, द क्लास वॉज नॉट क्वाइट, क्लास चुप नहीं थी। दे वर हंगरी, अब वर आ गया, ठीक है, नेगेटिव बनाना है। दे वर हंगरी, वो भूखे थे, तो वर के पीछे नॉट लगाने से नेगेटिव बन गया। दे वर नॉट हंगरी, वो भूखे नहीं थे। इसी तरह राजे, जब भी आपको सेंटेंसेस दिए हों जिसमें इज़, एम, आर, वॉज, वर दिया हो, आपने पहले ये देखना है कि सेंटेंस में इज़, एम, आर, वॉज, वर दिया हुआ है। अगर दिया है तो इसके पीछे हमने नॉट लगा देने से सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। अगर आपको सेंटेंस में हैव, हैज़ या हैड दिया हुआ है तब भी उसके पीछे आप नॉट ही लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर अब एग्जाम्पल देखो, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब बच्चे इस सेंटेंस में देखो, देयर वॉज अ कार ऑन द रोड, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, अब इसके अंदर वॉज दिया हुआ है हमें, तो वॉज के पीछे हमने नॉट लगा दिया, तो देयर वॉज नॉट ए कार ऑन द रोड, सड़क पर कार नहीं थी, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यू कैन गो टू पार्क अलोन, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमने ढूंढना है इज़, एम, आर, वॉज, वर, कैन दिया हुआ है ना, कैन दिया हुआ है, तो कैन के पीछे हमने नॉट लगा दिया, तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। यू कैन नॉट गो टू पार्क अलोन, हमने किया था ना। सेंटेंसेस में बच्चे हमने हमेशा ये ढूंढना है कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, एक तो ये कैन, ठीक है, शुड। आप अभी के लिए इतना याद रखो कि इज़, एम, आर, वॉज, वर दिया हो तो उसके पीछे नॉट लग जाना है। कैन दिया हुआ तो उसके पीछे नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैव, हैज़, हैड दिया हो तो उसके पीछे भी नॉट लगाने से क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड सेंटेंस में देखो हमें वॉज दिया हुआ है, सेकंड सेंटेंस में वॉज दिया था, उसके पीछे नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। थर्ड सेंटेंस में यू कैन नॉट गो टू पार्क अलोन, तुम अकेले पार्क नहीं जा सकते। अब इसमें कैन हमें दिया हुआ है, तो ये कैन में कैन के बाद नॉट लगाने से क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंसेस पे देखो, दे हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के लिए चले गए। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो वर्ड्स देखो, इज़ दिया हुआ है नहीं, आर दिया हुआ है नहीं, वॉज, वर भी नहीं दिया हुआ, विल भी नहीं दिया हुआ, कैन भी नहीं दिया हुआ, हैव वर्ड दिया हुआ है, तो हैव नॉट हमने लगा दिया, हैव के पीछे नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दे हैव नॉट लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के लिए नहीं गए हैं। फिफ्थ सेंटेंस, दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट है, माने हुए हैं, उनको उस इंटरेस्ट में शौक है, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये सेंटेंस का ये मतलब है। प्रोजेक्ट होता है कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट जो हम देते हैं ना, आपको हॉलीडे होमवर्क देते हैं, किसी चीज़ पे काम करने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो दे आर, ठीक है, आर हमें दिया हुआ है, आर के पीछे नॉट लगाने से ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है। द चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग मार्बल्स, चिल्ड्रन जो है, मार्बल्स क्या होते हैं, कंचे, कंचे आपने देखे हैं ना, बॉल्स उसको बोलते हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती है, जिन्होंने कंचे नहीं देखे हुए, छोटी छोटी बेटे बॉल्स होती हैं, ठीक है। आप पेरेंट्स को पूछना कंचे क्या होते हैं, किसी ने अपने बचपन में खेले भी होंगे, ठीक है। छोटे छोटे बॉल्स होती हैं वो मार्बल्स की, ठीक है।
कंचे उनको बोलते हैं। तो चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग मार्बल्स, ठीक है, बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। कंचे इकट्ठे कर रहे हैं, इस सेंटेंस का ये मतलब है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको? द चिल्ड्रन आर नॉट, आर के पीछे नॉट हमने लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। और इसका मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो कंचे नहीं इकट्ठा कर रहे। मम हैड केप्ट दोज मफिन फॉर यू। मम मीन्स मम्मा, मदर ने क्या किया हुआ है, क्या रखा हुआ है? मफिन। मफिन मीठी चीज़ होती है खाने की, केक टाइप होता है वो, ठीक है, पेस्ट्री या केक आप समझ लो। मफिन केक टाइप होता है। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मम्मा ने तुम्हारे लिए मफिन रखा है। अब इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इज़, एम, आर, वॉज, वर नहीं दिया हुआ, ठीक है। कैन बी नहीं दिया। हैव, हैड में से क्या दिया हुआ है? हैड दिया हुआ है। हैड के पीछे हमने नॉट लगा देना है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो सेंटेंस का मतलब क्या बना? दे मम हैड नॉट केप्ट मफिन फॉर यू। मम्मा ने तुम्हारे लिए मफिन्स नहीं रखे। फिर है मिसेस कपूर विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस। मिसेस कपूर जो है वो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब अब आप पूछोगे? कॉन्फ्रेंस मीटिंग, ठीक है ना, मीटिंग्स होती है ना, आप फ्रेंड्स के भी आपस में मीटिंग होती होगी, है ना। कोई भी मीटिंग जिसमें लोग इकट्ठे होकर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई बातचीत करते हैं, किसी चीज़ पे फैसला लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो क्या हुआ? मिसेस कपूर विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब है मिसेस कपूर मीटिंग में आएंगी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पर आएंगी, अटेंड करेंगी, ठीक है। अटेंड मीन्स प्रेजेंट होएंगी, ठीक है। इसको हम कैसे नेगेटिव करेंगे? मिसेस कपूर विल, अब विल दिया हुआ है हमें, है ना। इज़, एम, आर, वॉज, वर नहीं दिया हुआ, कैन भी नहीं दिया, हैव, हैड भी नहीं दिया, विल दिया हुआ है। विल के पीछे नॉट लगाने से क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। मिसेस कपूर विल नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, मिसेस कपूर मीटिंग अटेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब बाकी के सेंटेंसेस दिए हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड पास्ता फॉर लंच। अब इसमें ये दो सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हैं, आप खुद सॉल्व करके मुझे बताएंगे। दे हैव प्रिपेयर्ड पास्ता फॉर लंच, उन्होंने पास्ता बनाया है लंच में। इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे करेंगे? इज़, एम, आर, वॉज, वर दिया है, नहीं दिया। कैन दिया है, नहीं दिया। हैव दिया हुआ है, तो नॉट कहाँ लगाएंगे? हैव के पीछे, एग्जैक्टली। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ही वॉज अलाउड टू टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये तो मैंने आंसर ही बोल दिया। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि वो अलाउड, उसको अलाउड है बुक्स लाइब्रेरी में से लेना। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? मैंने आंसर ही बोल दिया बीच में। इज़, एम, आर, वॉज दिया हुआ है, यहाँ पर वॉज दिया हुआ है, वॉज के पीछे नॉट लगाने से क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव सेंटेंस। उसको लाइब्रेरी में से बुक्स लेना अलाउड नहीं है। तो ये है आपका चैप्टर, ठीक है बच्चे। हमेशा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपने सेंटेंस में देखना है कि इज़, आर, एम, वॉज, वर दिया है तो इनके पीछे नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये भी अगर आपको सेंटेंस में दिए हैं, इनके पीछे नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। मे, माइट, मस्ट, हैव, हैड, हैज़, ये वर्ड्स भी अगर आपको सेंटेंस में कहीं दिए हैं तो आप क्या करेंगे? इनके पीछे नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। अब आप मुझे पूछोगे मैम, अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड ना दिया हो, ना इज़ दिया है, ना वॉज, वर, कैन, माइट, हैव, हैड, इनमें से कोई भी वर्ड अगर ना दिया हो सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे? तब हम क्या यूज़ करेंगे? जैसे
इस सेंटेंस में देखो, सिट डाउन, शट द डोर। अब इस सेंटेंस में ना इज़, एम, आर, वॉज, वर ये नहीं दिया, हैव, हैज़, हैड ये भी नहीं दिया, कैन भी नहीं दिया, विल भी नहीं दिया, शैल भी नहीं दिया, शुड, वुड ये भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है, जब आपको इस तरह का सेंटेंस दिया हो और हमने उसको नेगेटिव बनाना है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? हम वर्ड यूज़ करेंगे डू नॉट। हम सेंटेंस के पहले डू नॉट लगा देंगे जिससे कि वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, एग्जाम्पल देखो, सिट डाउन, सिट डाउन के आगे डू नॉट लगाने से नेगेटिव बन गया। शट द डोर के आगे डू नॉट लगाने से नेगेटिव बन गया। इधर पहला सेंटेंस आपको दिया है क्लोज द विंडोज़, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, इज़, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं दिया है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस की शुरुआत में डू नॉट लगा देंगे स्टार्टिंग में, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। क्लोज द विंडो, डू नॉट क्लोज द विंडो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, तो ये था आपका चैप्टर का पार्ट नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, याद रखना है, नो या नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, कौन से वर्ड्स के पीछे नॉट लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे को पूछना है। ठीक है, ओके, 4th क्लास, हैव अ नाइस डे।